नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रशांत किशोर पर कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। हम प्रशांत किशोर के ऊपर निर्भर नहीं हैं, ये कमलनाथ ने कहा है। 2023 के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं, ये भी वे कहते नजर आए हैं। प्रशांत किशोर अब केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं आएंगे। प्रशांत किशोर के पास लंबा अनुभव है, पार्टी को फायदा मिलेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में 3 से 4 दिन पहले दिल्ली में जो एक बड़ी बैठक हुई थी, उसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और उनके बीच प्रशांत किशोर की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी थी। दरअसल प्रशांत किशोर ने इस बैठक के दौरान एक प्रेजेंटेशन दिया था। उसमें मध्य प्रदेश के लिहाज से कई मसलों को लेकर चर्चा हुई थी। साथ ही कांग्रेस को किस तरह से एकजुट होना है, कांग्रेस को एकजुटता के साथ किस तरह से मैदान में उतरना है, इसको लेकर भी चर्चा उस बैठक के दौरान हुई थी। उसके बाद कमलनाथ जब दिल्ली लौटे, तब कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को अपने घर उन्होंने डिनर पर बुलाया। उस दौरान डिनर पर अब काफ़ी लंबी चर्चा हुई और उसके बाद अब जब प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई तो ये कहा गया कि हम केवल प्रशांत किशोर पर निर्भर नहीं हैं। अभी प्रशांत किशोर का कुछ तय नहीं है, मैं तो दिल्ली में चल रहा है। पर ये अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़ेंगे, वो केवल मध्य प्रदेश के लिए थोड़ी ना जुड़ेंगे, बाकी प्रदेश भी होंगे। और उनका बहुत अनुभव है, उनका जरूर लाभ होगा। पर हमारी तैयारियां हैं। तो प्रशांत किशोर के मसले को लेकर प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में भी अब प्रशांत किशोर के नाम की चर्चा तेज को चली है। इस वक्त हमारे सहयोगी शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कांग्रेस सिरे से नकार रही है कि हाँ, प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी पर मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होगा, हम तो तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, बिल्कुल दीपेश, इससे लेकर एक असमंजस की स्थिति ज़रूर बनी हुई थी, क्योंकि दिल्ली में भी जो बैठक हुई थी उसमें भी पीके को लेकर चर्चा हुई थी कि प्रशांत किशोर को लाना है या नहीं लाना है। अगर वो आते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, उसके बाद काम करेंगे। कमलनाथ इससे लेकर एग्री हुए थे, दिग्विजय सिंह थोड़ा सा डिसएग्री थे और उनका ये मानना था कि प्रशांत किशोर सबसे पहले आते हैं तो उन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी होगी। हाल ही में भोपाल में भी बैठक हुई, जिसमें कमलनाथ के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, ये सारे के सारे नेता मौजूद थे। और वहाँ पर भी जो बातचीत हुई प्रशांत किशोर को लेकर, उसमें भी यही तय किया गया कि अगर वो आते हैं तो अच्छी बात है, पार्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि 2024 के लिए आएंगे, लोकसभा चुनाव के लिए आएंगे। मगर उससे पहले मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, 2023 में राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी है। आज जब कमलनाथ से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि हम पूरी तरह प्रशांत किशोर पर निर्भर नहीं है, मगर वो आते हैं तो ये पार्टी के लिए अच्छा है और 2023 में मध्य प्रदेश के लिए भी वो ज़रूर काम करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब शुभम, जिस स्ट्रेटेजी का जिक्र कमलनाथ कर रखे हैं, जो कहते नजर आ रहे हैं कि चुनाव के लिए हम तो तैयार हैं, वो क्या प्लान है, किस तरह से तैयारी मध्य प्रदेश में चल रही है? चूंकि 2018 से पहले जिन तमाम दिग्गजों की एकजुटता नजर आई थी, वो कमलनाथ के घर हुई डिनर डिप्लोमेसी के दौरान भी दिखाई दी तस्वीरों में। अब वो हकीकत में कितनी है ये अब वक्त बताएगा, लेकिन फौरी तौर पर ये जो बैठकें हैं, ये जो एकजुटता है, वो क्या दर्शा रही है? देखिए, बैठकों का दौर ज़रूर कांग्रेस पार्टी में शुरू हुआ है, मगर दूसरी तरफ आप दीपेश देखें कि बड़े बड़े कार्यक्रम कौन कर रहा है। बीजेपी आप देखिए कि लगातार बैक टू बैक कोई न कोई ऐसे बड़े कार्यक्रम होते हैं। नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए थे, रोड शो भी किया था, रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन भी किया था और जम्बूरी मैदान पर एक कार्यक्रम भी किया था। आज अमित शाह आए, रोड शो करेंगे, बीजेपी में बैठक भी वो करेंगे और साथ ही साथ आज जम्बूरी मैदान पर भी उनका कुछ ही देर बाद कार्यक्रम भी शुरू होगा। तो ऐसे में तमाम बड़े नेता भी मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। वी.डी. शर्मा लगातार बूथ को लेकर जो उनका कार्यक्रम चल रहा था, उसके तहत हर ज़िले में वो पहुंचे थे। अब कांग्रेस पार्टी में आप देखें तो कमलनाथ कितने ज़िलों में जाते हैं? भोपाल में जाते हैं, भोपाल में ही आते हैं, यहीं पर मीटिंग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो छिंदवाड़ा जाते हैं। इसके अलावा आज ज़रूर उनका इंदौर दौरा शुरू हुआ, इससे पहले भी वो गए थे, मगर अब इसमें निरंतरता चाहिए, कम से कम हर ज़िले तक वो पहुँचे, क्योंकि तभी एक अच्छी फाइट जो है
वो 2023 में देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर दोनों राजनीतिक दल अब 2023 की तैयारियों में जुट गए हैं। जी। कांग्रेस कम से कम जितने भी नेता हैं वो एक छत के नीचे आ गए हैं, क्योंकि जी। एक नाराजगी जो चल रही थी, हाल ही में अजय सिंह का बयान हमने देखा था कि कम से कम उन्हें कोई पद दे दें तो वो काम करें। इसके बाद अरुण यादव को लेकर भी हमने देखा कि खंडवा लोकसभा सीट पर क्या हुआ था। ये सारी चीजें थी। अब आप देखिए कि एक स्वर में, एक सुर में सभी नेता जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। अरुण यादव से अब अगर आप पूछते हैं तो वो कहते हैं हमारी पार्टी एकजुट है, क्योंकि ये सारे नेता ये बात जानते हैं कि अगर 2023 में भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो फिर उनका भविष्य क्या। क्योंकि आप देखिए कि जो नेता 40 साल के थे, अगर 20 साल का संघर्ष होगा तो 60 के हो जाएंगे। और ऐसे में क्या विपक्ष, कोई भी राजनेता अगर आता है तो वो ये मानकर तो नहीं आता है कि उसे विपक्ष में ही रहना है। एक संघर्ष जरूर है, मगर 15 सालों से सत्ता से बाहर है, अब अगर नहीं आते हैं तो 20 साल हो जाएंगे। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि एकजुटता का संदेश अब देने के प्रयास अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में इस तरह की फोटोज का एक बड़ा मैसेज जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शुभम।